नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी है लाइफ में किसी भी तरह की, आपको अगर इनसिक्योरिटी या कुछ क्लियर करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। पहले आपकी एनर्जीज चेक करूँगी क्या है एंड उसके बाद आपके पर्सन की सोच आपके लिए क्या है। देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले क्या है आपके लिए। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay. दिल कहते हैं ना, दिल अगर कुछ कहता है तो उसको करते हैं लोग, एंड क्या गलत है क्या सही है वो सोचते नहीं है करने से पहले, बिकॉज दिल के हाथों कहते हैं ना मजबूर रहते हैं लोग। तो बस लेकिन ये है कि करना क्या है, करेक्ट क्या है ज़िंदगी के लिए सोचना ज़रूर चाहिए। दिल है तो यस करिए ज़रूर, लेकिन सही गलत की समझ भी रखते हुए वो भूल जाते हैं। कई लोग भूल जाते हैं, दिल से सोचते हैं एंड वो चीज़ों को भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, बस कर देते हैं। प्यार कहते हैं ना अंधा होता है। देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप तो बिल्कुल, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो बिल्कुल सारी चीज़ें लगती हैं ख़त्म हो गई हैं आपको। आप बिल्कुल परेशान हो एंड आपको एनजाइटी वाली सिचुएशन में आप हो। आपकी प्रेजेंट फेस कहूँ तो लॉट ऑफ एनजाइटी है आपको, परेशान हो। ओके, तीसरे ने परेशान किया है लगता है, ब्लॉक करके रखा है आपको। रिकन्सिलेशन चाहते हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो। ओके, स्पाई वाली नज़रें हैं आपकी तो सिचुएशन अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस्ड हो। तीसरे की वजह, तीसरे कोई है लव लाइफ में आपके, जो तीसरे कोई पर्सन है जो ये चीज़ें ख़राब करके रखे आपके प्रेजेंट पर्सन के साथ में। आप कुछ चीज़ें पता चली है, हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन है। आप अपने पर्सन के साथ में रिकन्सिलेशन चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म की एनर्जीज हैं, आप स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही हैं। आप अपने आप में हिम्मत जुटाना चाहते हो कि वो चीज़ों को करेक्ट करें फ्यूचर्स के लिए लॉन्ग टर्म में। एंड आपको कई चीज़ें शायद एट अ टाइम पता भी चली हैं, विद इन मंथ के अंदर कुछ पता चली हैं आपके पर्सन को लेके, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड वो उस चीज़ों को लेके अगर प्रेजेंट में कहूँ गुस्सा है, एनजाइटी है, एंड इस वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ हेल हुई पड़ी है। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। आपके पर्सन की तो लव चल रही हैं, आपके पर्सन के लाइफ में तो लव है। देखते हूँ क्या लव है, किसके लिए लव है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, रिटर्न रिवर्थ, अगर मैं ये कहूँ ना, जो तीसरा पर्सन है यहाँ पे, एक चैप्टर क्लोज हो रही है, एक चैप्टर बिगिन हो रही है, ऐसी वाली सिचुएशन है। एंड आपकी पर्सन की एनर्जीज में लव है, लव सिचुएशन है। एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, अगर दिल से कहूँ कुछ चीज़ों को एंड करके एंड उस वे में एक रिवर्थ सिचुएशन में करना चाहते हैं, इट मीन्स ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब अगर कहूँ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, वो भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से थक चुके हैं आपके पर्सन। लव जो खो गया है उसमें कहूँ तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 एनर्जीज आ रही हैं। इट मीन्स कि एक्शन में कुछ पॉजिटिव वे में आपकी तरफ शायद आना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर्स को लेके वो भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो एक सिमिलर कार्ड दिखा है। यस, अगर फ्यूचर्स की सोच की अगर कहूँ, देर इज़ अ सिमिलर कार्ड। आप भी 7 ऑफ पेंटिकल्स में हो एंड इनकी भी अगर कहूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में है। दोनों ही फ्यूचर्स एक लॉन्ग टर्म की जर्नी ही रही है आपकी, एंड लॉन्ग टर्म से प्यार में हो। एंड फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो चीज़ें खो तो नहीं जाएंगी, फ्यूचर्स कैसा होगा आप पाना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये कहीं अटक जा रहे हैं, फ्यूचर्स को प्रेजेंट में नहीं सोच पा रहे हैं क्या होगा इस फ्यूचर्स को लेके। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ये पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अगर गलत हुई पड़ी हैं तो उसे करेक्ट भी करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन आपकी एनर्जीज में बिल्कुल लॉट ऑफ डिप्रेशन में हो। अब शायद आप उन्हें उस वे में शायद नहीं समझ पा रहे, रिकन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन जिस हद तक शायद वो चाहते हैं उस हद तक शायद अब आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपका दिल काफ़ी दुखा पड़ा है, बट पर्सन कहीं ना कहीं दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, रिकनेक्ट की एनर्जीज में आना चाहते हैं, लव करते हैं।
देयर इज अ लवर प्रेजेंस। एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ओवर इसमें डिस्टेंस वाला भी लव हो सकता है कि डिस्टेंस से कम्युनिकेशन हो रही है, डिस्टेंस या साथ में भी अगर रहते हैं तो उस वे में एक डिस्टेंस बढ़ गया है, तो कम्युनिकेशन शायद उस लेवल वाली होती है। कहते हैं ना कि साथ में भी रहते हैं ना लोग तो मिनिमम बातें या एक दूसरे को देखते भी हैं तो इग्नोर वाली बातें या फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन, वो वाली सिचुएशन है आपकी ओवरऑल में भी। एंड यहाँ पे आपको कुछ टाइम पहले ही आपको कुछ चीज़ें आपके पर्सन को लेके पता चली हैं जो कि आपको बिल्कुल ही उतनी अच्छी नहीं लगी हैं। एंड आप सोच रहे हो कि रिकन्सिलेशन करना चाहिए या फिर उन्हें चांस देना चाहिए या क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन में देखती हूँ क्या है। टू ऑफ सॉर्ट्स, वो अगर उनकी अगर ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो अटक जा रहे हैं यहाँ पे, शायद कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। एंड जो लव जो चीज़ों को वो करना चाहते हैं वो शायद करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनसे, एंड कह नहीं पा रहे हैं जो चीज़ें वो एंड करना चाहते हैं वो भी नहीं कह पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन्स इन ओवरऑल सिचुएशन। अब देखती हूँ क्या कुछ क्या किस हद तक कुछ कन्फ्यूज़न को क्लियर होंगी चीज़ें या नहीं, या डिस्टेंस कम होगा या नहीं, या फिर जो सिचुएशन है यही चलेगा, क्या है। ओके, देयर इज़ अ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में कहूँ ना कम्युनिकेशन होती भी है मिनिमम जो भी होती हैं। देयर इज़ एंजाइटी, आप वर्कआउट कर रहे हो लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन, क्लियरिटी नहीं हो पा रही हैं आपको। आप तीसरे से भी कुछ चीज़ों को हो सकता है आपके जो क्लोज हों उनको आप बातें भी करते हो शेयर भी करते हो, लेकिन स्टिल शायद वहाँ पे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। या तीसरा भी आपको मतलब कहते हैं ना किसी थर्ड, यहाँ पे थर्ड कोई लवर नहीं कहूँगी आपके लिए, यहाँ पे थर्ड कहूँगी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है जिन्हें हम दिल की बातें कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि मेरी प्रेजेंट लाइफ कैसी है। वहाँ पे वो चीज़ें वर्कआउट, या तीसरा भी उस चीज़ों को शायद अलग वे में कह रही है लेकिन आपको नहीं क्लियर हो पा रही है सिचुएशन। कुछ कहता भी है सामने वाला पर्सन या फैमिली भी कुछ आपको अलग वे में समझा रही है फिर भी क्लियर नहीं हो पा रही है। ओके, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जीज हैं। ओके, पर्सन अगर कहूँ ना यहाँ पे जो भी चीज़ें हिडन हुई हैं जी, जो भी चीज़ें ये अपनी इमोशंस में कहूँ ना आपको जोड़ना चाहते हैं या गलतियाँ हुई हैं उस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन आपको शायद फेथ खत्म हो गया है या फिर आपका कुछ अलग वे में आपको ऐसी चीज़ें शायद आपके पर्सन के लिए पता चली हैं कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट फेस में, ऐसा लग रहा है। इसलिए आप लॉट ऑफ एनजाइटी में हो एंड आपके पर्सन आपसे लॉट ऑफ लव या लॉट ऑफ चीज़ें को क्लियर करने की चीज़ें चाह रहे हैं। एंड यहाँ स्टिल कहूँगी वो जो चीज़ें कहेंगे भी ना वहाँ पे भी एक कहूँ यहाँ पे दिख रहा है हिडन वर्क अगेन रहेगा। इट मीन्स कि वो ट्रू वे में जो कहते हैं ना हिडन करके चीज़ों को आपको बताएंगे। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की जिस भी राशि के हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर देखो ये एक जनरल वे में प्रेडिक्शन होती हैं, जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं, तो जिस हद तक आपको लगे कुछ वे में गाइडेंस उसे एक्सेप्ट कीजिए। एंड अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होती हैं, उस वे में आप मुझे कनेक्ट करके अपने लिए जानकारी हासिल कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।